दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द काबा कंप्लीशन। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का मदीना शहर की कितनी ज्यादा मान्यताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं। आपको बता दें, हज की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे पूरा करना हर मुस्लिम का सपना होता है। कहते हैं जिस मुसलमान ने हज की यात्रा पूरी कर ली उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए लोग हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से हज की यात्रा करने जाते हैं और इसी यात्रा के दौरान वो मक्का शहर में बने काबा जाते हैं, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। वैसे तो आप लोगों ने काबा के बारे में बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको काबा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको हैरान करके रख देंगी। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कुरान के मुताबिक मक्का शहर में बने काबा को अल्लाह का सबसे पहला घर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लोगों के लिए अल्लाह को याद करने वाली ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जाकर वो सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सके। और काबा को डायरेक्टली अल्लाह के आदेश पर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के द्वारा बनाया गया था। ऐसे में जो कोई भी इंसान हज की यात्रा के लिए जाता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष, उसे सफेद कपड़े पहनकर काबा की परिक्रमा करनी होती है। तब जाकर उनकी हज की यात्रा पूरी होती है, क्योंकि काबा में गए बिना किसी की भी हज यात्रा कभी पूरी नहीं होती। पर क्या आप जानते हैं, जो काबा आप अभी देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जब पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा को तैयार किया था तो वो काफी अलग हुआ करता था। लेकिन तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं और इंसानों द्वारा हुई गलतियों की वजह से कई बार काबा को दोबारा से बनाया गया और आखिर बार काबा को साल 1996 में दोबारा बनाया गया। यानी जो काबा आप अभी देख रहे हैं वो कुछ ही सालों पहले बनकर तैयार हुआ है और इसे अब एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, ताकि जो इसकी नींव है वो बिल्कुल मजबूत बनी रहे और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा काबा की नींव को हिला न सके। वैसे आज जब हम काबा को देखते हैं तो वो पूरी तरह से काले रंग का है और गोल्डन कलर की लाइनिंग बनी हुई है। पर क्या आपको मालूम है, काबा कभी मल्टी कलर का हुआ करता था। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब काबा का रंग हरा, लाल, यहाँ तक कि सफेद भी हुआ करता था और ये सारे कलर मिलकर काबा को एक अलग ही रूप देते थे। लेकिन अब काबा का लुक पूरी तरह से बदल चुका है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपको अजीब लगे या फिर कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास न हो, पर इस्लाम धर्म के लोगों का ऐसा मानना है कि एक नहीं बल्कि दो काबा मौजूद है। इस्लाम धर्म के लोग ये मानते हैं कि धरती पर जो काबा बना है उसके ठीक ऊपर 7वें आसमान यानी जन्नत पर भी एक काबा बनाया हुआ है, जिसे फरिश्तों द्वारा तैयार किया गया है और उस काबा में फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इस्लाम धर्म के कई सारे लोग इस बात को सच मानते हैं और उनका यहाँ तक कहना है कि उस काबा में हर रोज 70,000 से ज्यादा फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पैगंबर मोहम्मद के समय की, तो जब उन्होंने हज की यात्रा शुरुआत की थी तो हज से जुड़े जितने भी हक थे वो अलग अलग सब ग्रुप्स को दे दिए गए थे, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है काबा की चाबियों का मालिक। असल में दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने काबा की जो चाबियां थी वो पहले तो अपने पास रखी और फिर उसे उस्मान को दे दी। तब से लेकर अब तक उस्मान की फैमिली ही इन चाबियों की देखरेख करती है। खुद पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि जब तक ये धरती मिट नहीं जाती तब तक उन्हीं का परिवार चाबियों का असली मालिक होगा। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि काबा की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये घाटी के नीचे बनाया गया है, जिसकी वजह से जब कभी भी बारिश होती है तो काबा में पानी भर जाता है। और आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी जहाँ पर काबा के अंदर तक पानी भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत करने वाले लोग यहाँ जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जी हाँ, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है जहाँ काबा में बहुत ही ज्यादा पानी भर जाने की वजह से लोगों ने तैर कर काबा तक अपनी यात्रा पूरी की है, जो सच में तारीफ काबिल है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार काबा को देखा होगा, पास जाकर नहीं तो कम से कम तस्वीरों में तो आप लोगों ने सैकड़ों बार काबा के दर्शन किए होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है, काबा को कभी साकार में बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया था। असल में जब काबा को दोबारा से बनाने की बारी आई तो ये कहा गया कि काबा को बनाने में
एक भी हराम का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। यानी अगर किसी ने पैसे को गलत तरीके से कमाया है तो वो उस पैसे को काबा को वापस से खड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबा को एक अलग ही खूबसूरती दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से जो ईमानदारी का पैसा था वो बहुत ही कम था, इसलिए काबा को दोबारा से बनाने वाले लोगों से उस कम पैसे में जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, उन्होंने इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया क्योंकि उनके पास और ज्यादा कलाकारी करने के लिए ईमानदारी के पैसे नहीं थे। दोस्तों, बाहर से काबा कैसा दिखता है ये तो आपने बहुत बार देखा है और इस वीडियो के दौरान ही आपने न जाने कितनी बार उनके दर्शन कर लिए। अब अगर काबा के अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी बहुत ही कम तस्वीरें आपने देखी होंगी, पर इसे सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है जिसमें आपको चंदन की महक आएगी। कहा जाता है कि काबा के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद अल्लाह की इबादत करते थे और उस जगह को काफी पवित्र समझा जाता था। इसी वजह से वहां पर कलरफुल मार्बल्स लगाए गए हैं ताकि उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और अलग दिखाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको काबा के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।